यूपी में निकाय चुनाव पर कुछ ही देर में तस्वीर साफ होने वाली है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से कुछ ही देर में फैसला संभव है और पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। यूपी में निकाय चुनाव पर कुछ ही देर में तस्वीर साफ हो जाएगी, सस्पेंस खत्म होगा। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में कुछ ही देर में फैसला यहां से संभव है। 24 दिसंबर को दोनों पक्षों ने कोर्ट में अपनी दलील रखी थी। 12 दिसंबर से यूपी निकाय चुनाव की अधिसूचना पर रोक है और ये कहा जा रहा है कि कुछ ही देर के बाद फैसला संभव। यूपी में निकाय चुनाव कब होंगे, तारीखों पर जो सस्पेंस बना हुआ है, इसको लेकर ये बड़ी खबर है कि कुछ ही देर के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से कुछ ही देर में फैसला आ सकता है, फैसला संभव है। और पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, रिजर्व रखा था और अब से कुछ ही देर के बाद ये कहा जा रहा है कि तस्वीर साफ होगी, सस्पेंस खत्म होगा और निकाय चुनाव की तारीखें क्या होंगी, तारीख क्या होगी, इसको लेकर पर्दा उठने वाला है। ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। सीधे आपको लखनऊ लिए चलते हैं, मेरे साथी विवेक त्रिपाठी जुड़ चुके हैं, उनके पास क्या जानकारी है ये जान लेते हैं। विवेक, देखिए कुछ ही देर के बाद ये कहा जा रहा है कि तस्वीर साफ होने वाली है, सस्पेंस जो बना हुआ है वो खत्म हो जाएगा। निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच आज अपना फैसला किस वक्त सुनाएगी, कोई अपडेट मिल पा रही है क्या विवेक? देखिए दीपा, याचिकाकर्ता पहुंच चुके हैं कोर्ट और उनके वकील भी पहुंच चुके हैं, राज्य सरकार के वकील भी पहुंच चुके हैं। डबल बेंच में सुनवाई होनी है और थोड़ी देर में डबल बेंच के जो दोनों न्यायाधीश हैं वो भी पहुंच जाएंगे। उसके बाद सुनवाई हो चुकी है, माफ़ कीजिएगा, आज फैसला आना है। तो डबल बेंच के दोनों वकील हैं, याचिकाकर्ता हैं और न्यायाधीश सब कोर्ट आने वाले हैं। कुछ लोग आ चुके हैं और 11 बजे से ये माना जा रहा था कि डबल बेंच बैठ जाएगी, हालांकि 11 बज रहा है, कुछ समय बाकी है और 11 से 12 के बीच में ये किसी भी वक्त ये फैसला आ सकता है। चूँकि शनिवार को सुनवाई पूरी हो चुकी थी, बहस पूरी हो चुकी थी और हाईकोर्ट की डबल बेंच ने अपना फैसला रिजर्व रख लिया था। आज फैसला सिर्फ पढ़ना है, लिखा पढ़ी में सब हो चुका है, सिर्फ डबल बेंच को पढ़कर फैसला सुनाना है। मुश्किल से 5-7 मिनट का समय इसमें लगेगा और उसके बाद ये फैसला सार्वजनिक हो जाएगा। ये पता चलेगा कि चुनाव की क्या स्थिति रहेगी, निकाय चुनाव की क्या आयोग का गठन होगा। जिस कमीशन की बात कही जा रही है ओबीसी आरक्षण के लिए, क्या कमीशन गठित किया जाएगा। अगर कमीशन गठित करने पर सहमत हो जाता है आज हाईकोर्ट और आदेश दे देता है तो राज्य सरकार को अधिकारियों का, रिटायर्ड अधिकारियों का या रिटायर्ड जज हो सकते हैं, उनका एक कमीशन बना के उनके निर्देशन में एक कमेटी बनेगी और वो कमेटी जांच करेगी कि जो आरक्षण व्यवस्था है ओबीसी को लेकर अलग अलग पदों पे, उस आरक्षण का प्रोपोर्शन क्या है, उसको कैसे जस्टिफाई करना है और किस जगह पर, कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ ऐसी जगह जहां उनको फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, राज्य सरकार की तरफ से किया गया है, इसलिए हो सकता है कुछ ऐसी जगह हो, कुछ ऐसी सीटें हों जहां पर फ़ायदा लेने के लिए आरक्षण को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया हो। सबसे खास बात यह है कि प्रोपोर्शन क्या होगा, परिसीमन हो चुका है। चूँकि नगर निकाय कुछ बड़े हैं, कुछ नगर पंचायतें बड़ी हैं और नगर निगम भी बड़े हैं, इसलिए और कई वार्डों का परिसीमन हुआ है, यानी कुछ जगह काटी गई हैं, कुछ नए स्थान, नए मोहल्ले जोड़े गए हैं। उसमें जो आरक्षण का कोटा होता है वो गड़बड़ाया हुआ है, उस कोटे को संतुलित बैलेंस किया गया है या नहीं किया गया है। ये सारे जो जांच है, सारी जांच करेगा कमीशन और अपनी संस्तुतियां देगा, यानी अपनी एक सिफारिश करेगा राज्य सरकार से। उसके आधार पर एक आरक्षण की, ओबीसी आरक्षण की नई व्यवस्था, नई प्रक्रिया अपनाई जाएगी, शुरू की जाएगी। इस पूरे जो प्रक्रिया है उसमें 15 से 20 दिन का समय लग सकता है और उसके बाद जब चुनाव होगा, यानी अधिसूचना जारी होगी, तारीखों का ऐलान होगा, उस तारीखों का ऐलान यानी नामांकन से लेकर परिणाम आने तक, रिजल्ट आने तक 35 से 40 दिन का वक्त लगेगा। पूरी प्रक्रिया में, चुनाव की पूरी प्रक्रिया में 35 से 40 दिन, यानी अगर हम बात करें तो कमीशन की अपनी जो प्रक्रिया है उसमें 15 दिन का समय और उसके बाद 35 से 40 दिन का समय, लगभग 2 महीने का समय ये लगेगा। अगर कमीशन के गठन की बात आज हाईकोर्ट आदेश दे देता है राज्य सरकार को तो चुनाव अप्रैल तक खिसकने की पूरी संभावना है कि अब अप्रैल में ही होंगे। अगर हाईकोर्ट कहता है कि जो वर्तमान व्यवस्था है उसी में या सारी सीटें, जितनी भी सीटें हैं वो सब सामान्य कर दी जाए। सामान्य करने का एक लाभ ये होगा कि जितने भी लोग हैं, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, महिला हो, ओबीसी हो, सब उस पर लड़ सकते हैं अगर सामान्य सीट हो जाती है तो। अगर सामान्य सीट हाईकोर्ट कह देता है तो ये तुरंत, यानी आज से कल तक
अधिसूचना लागू हो जाएगी, तारीखों का ऐलान हो जाएगा। ये दो संभावनाओं पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है कि इन्हीं दो, जो राजनीतिक लोग हैं या हाईकोर्ट के जो वकील हैं, जो याचिकाकर्ता हैं, वो भी इन्हीं दो संभावनाओं की बात कह रहे हैं कि अगर हाईकोर्ट ये कह देता है कि कमीशन का गठन किया जाए तो अप्रैल, और हाईकोर्ट ये कह देता है कि सारी सीटों को सामान्य कर दिया जाए तो फिर चुनाव आज या कल तारीखों का ऐलान हो सकता है। ये दो चीजें कुछ देर में इन दोनों है, प्रबल संभावना कमीशन गठन की है। बिल्कुल दीपा, क्योंकि जितने भी जो बहस हुई थी शनिवार को, दोनों पक्षों की बहस हुई थी, उसमें जो याचिकाकर्ता पक्ष है उन्होंने तमाम राज्यों का हवाला दिया था। वहां पर जो इस तरह के केस हुए थे ओबीसी आरक्षण को लेकर, उनका हवाला दिया था और उसमें भी कमीशन के गठन की बात कही गई थी। यानी अन्य राज्यों में जब ये ओबीसी आरक्षण का फार्मूला गड़बड़ाया था तब कमीशन के द्वारा उसको निर्धारित किया गया था। तो आयोग के गठन की बहुत प्रबल संभावना है कि आज आयोग के गठन की ही बात करेगा। चुनाव टलना किसी भी लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं होती है, ये अच्छे साइन नहीं है, लेकिन अगर टलता है तो 2 से 3 महीने के लिए, यानी 30 जनवरी को पूरे निकायों का जो कार्यकाल है वो समाप्त होगा। पहली बैठक से कार्यकाल माना जाता है, तो 30 जनवरी जब पहली बैठक हुई होगी 5 साल पहले, तब वो 30 जनवरी तारीख है, यानी उसके बाद से प्रशासक काल लागू हो जाएगा। उसके बाद सारे निकाय और उनके जो निगम हैं उनके अधिकार छीन लिए जाएंगे, महापौर और पार्षदों के अधिकार छीन लिए जाएंगे, चेयरमैन के अधिकार छीन लिए जाएंगे। सारी व्यवस्थाएं नगर निगम के जो नगर आयुक्त होते हैं, निकायों के जो अधिकारी होते हैं, अधिशासी अधिकारी, उनके पास सारे अधिकार आ जाएंगे। यानी कोई भी विकास कार्य जो भी होगा, सड़क बनाने से लेकर जो तमाम बैठकें होती हैं, चाहे शहर के विकास की जो भी मुद्दा होगा, उसके लिए सीधे नगर आयुक्त जिम्मेदार होंगे और वो अपने स्तर से कर सकेंगे। इसके लिए ना कार्यकारिणी की बैठक की ज़रूरत होगी, ना बोर्ड में कोई प्रस्ताव लाना होगा। चूंकि सदन नहीं चलेगा तो बोर्ड का कोई मतलब ही नहीं है। ऐसे में 2 से 3 महीने नगर आयुक्तों के पास सारे अधिकार चले जाएंगे और वो पूरी जो विकास की प्रक्रिया है, विकास के काम हैं, उनको बिना किसी सहमति के अपने स्तर से उसको अनुमति दे सकते हैं कि वो काम किया जाए। उसका बजट पास कर सकते हैं, उसका जो टेंडर है वो सारा प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। ये सारे अधिकार नगर आयुक्त के पास चले जाएंगे अगर कमीशन के गठन की बात कहता है हाईकोर्ट तो। और अगर हाईकोर्ट इस बात पे राजी हो जाता है कि सारी सीटें सामान्य कर दी जाए तो हो सकता है कि आज या कल या अगले 2 दिन में निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाए, अधिसूचना लग जाए। तो ये बहुत सारे राजनीतिक दल आज इंतजार कर रहे हैं कि ध्यान में रखकर के फैसला सुनाया जाएगा। ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।